स्वर्णपुर एक समृद्ध शहर है जिसकी पहचान इसके संपन्न व्यापारियों से होती है। यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती है और दूर दूर से लोग व्यापार करने आते हैं। इन व्यापारियों में सबसे अधिक प्रसिद्धि धन्ना सेठ को प्राप्त है। उनकी संपत्ति और व्यापारिक कौशल के चर्चे पूरे नगर में होते हैं। धन्ना सेठ न केवल धनवान हैं, बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बहुत अधिक है। स्वर्णपुर की समृद्धि में उनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। धन्ना सेठ का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो पीढ़ियों से सोने के व्यापार से जुड़ा था। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही ईमानदारी और समर्पण के महत्व के बारे में सिखाया। व्यापार में सफलता के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को यह समझाया कि सच्ची प्रतिष्ठा केवल धन से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों से बनती है। धन्ना सेठ ने अपने पिता की शिक्षाओं को जीवन में अपनाया और हर कार्य में ईमानदारी को सर्वोपरि रखा। उनके परिवार का वातावरण धार्मिक और अनुशासित था, जिससे उनमें भक्ति और सेवा की भावना विकसित हुई। यही संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और समाज में उनकी छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्ना सेठ अपने दैनिक पूजा के अनुष्ठानों और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। अन्य व्यापारियों की तुलना में उनका समर्पण विशेष था, क्योंकि वे हर सुबह श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करते थे। उनके लिए पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। धन्ना सेठ अपने व्यापारिक कार्यों में भी भगवान कृष्ण की कृपा को सर्वोपरि मानते थे। उनका विश्वास था कि सच्ची आस्था से ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। उनके अनुकरणीय आचरण ने समाज में धार्मिकता और विश्वास की मिसाल कायम की। स्वर्णपुर में इस वर्ष का भव्य व्यापार मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। दूर दूर से व्यापारी और ग्राहक यहाँ आए, जिससे बाजार में रौनक छा गई। इसी मेले में धन्ना सेठ ने अपनी आस्था का परिचय दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि इस मेले से जो भी लाभ होगा, उसका आधा भाग मंदिर को समर्पित करेंगे। यह निर्णय उनकी धार्मिक भावना और समाज के प्रति उनके योगदान को दर्शाता है। सेठ की इस प्रतिज्ञा से नगरवासियों में भी श्रद्धा और प्रेरणा का संचार हुआ। धन्ना सेठ के लिए एक बड़ा झटका तब आता है जब उनका सोना चोरी हो जाता है। इसके बावजूद वे घबराते नहीं हैं और पूरी शांति के साथ भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। उनकी आस्था डगमगाती नहीं है, बल्कि वे यह मानते हैं कि जो भी हुआ है उसमें भगवान की इच्छा है। धन्ना सेठ का यह धैर्य और विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें मजबूत बनाता है। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा संकट के समय भी अडिग रहती है। माधव नामक एक रहस्यमय युवक का आगमन होता है, जो सहायता का प्रस्ताव लेकर आता है। उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल से धन्ना सेठ का व्यापार धीरे धीरे फिर से जीवंत होने लगता है। माधव की सलाहें व्यावहारिक और दूरदर्शी होती हैं, जिससे व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होता है। धन्ना सेठ और उनके परिवार को माधव की उपस्थिति में आशा की नई किरण दिखाई देती है। लोग उसकी योग्यता और समझदारी से प्रभावित होते हैं। माधव की मदद से व्यापार में जो सुधार आता है, वह पूरे समुदाय के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। धन्ना सेठ धीरे धीरे माधव की क्षमताओं से अत्यंत प्रभावित होने लगे हैं। माधव की बुद्धिमत्ता और मेहनत ने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोनों के बीच विश्वास और समझदारी की भावना गहराती जा रही है। व्यापार में सफलता के साथ साथ उनकी मित्रता भी मजबूत होती जा रही है। धन्ना सेठ अब माधव को केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय साथी मानने लगे हैं। यह संबंध दोनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। धन्ना सेठ को एक चमत्कारी रहस्योद्घाटन होता है, जब वह जानता है कि माधव कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। यह सत्य उसके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और आनंददायक है। धन्ना की अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतिफल उसे भगवान के साक्षात दर्शन के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण अपने भक्त की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धन्ना सेठ का जीवन इस दिव्य अनुभव से धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना सेठ को यह सिखाया कि असली संपत्ति धन या भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि विश्वास है। उन्होंने समझाया कि सच्चा सुख और शांति केवल आस्था से ही प्राप्त होती है, न कि बाहरी वैभव से। श्री कृष्ण के ये शब्द धन्ना सेठ के मन में गहराई से उतर गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना संदेश पूरा किया, वे अचानक अदृश्य हो गए। उनके जाने के बाद धन्ना सेठ पूरी तरह बदल चुके थे।
अब उनके जीवन में भौतिक संपत्ति का आकर्षण कम हो गया था और उन्होंने विश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मान लिया। यह अनुभव उनके लिए एक नया अध्याय लेकर आया, जिसमें उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था को अपनाया। धन्ना सेठ ने अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। उनकी सफलता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दान, पुण्य और परोपकार के कार्यों के कारण उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई है। लोग उन्हें एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यापारी के रूप में जानते हैं। उनके नेक कार्यों ने न केवल उनके व्यवसाय को मजबूती दी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाए। धन्ना सेठ की कहानी आज प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अन्य व्यापारियों के बीच ईर्ष्या की भावना ने एक जटिल साजिश को जन्म दिया, जिसमें एक जोखिम भरे मोती व्यापार की योजना बनाई गई। इस व्यापार के लिए खतरनाक समुद्री मार्ग चुना गया, जिससे व्यापार की सफलता पर अनिश्चितता छा गई। इन चुनौतियों के बीच धन्ना सेठ की आस्था और धैर्य की परीक्षा होने लगी। समुद्री यात्रा की कठिनाइयों और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उनके विश्वास को बार बार चुनौती दी। धन्ना सेठ को न केवल व्यापारिक जोखिमों का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने सिद्धांतों और विश्वास को भी बनाए रखना पड़ा। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसमें उन्होंने साहस और संयम का परिचय दिया। धन्ना सेठ समुद्र में एक भयंकर तूफान का सामना करते हैं, जहां हर ओर संकट और भय का माहौल है। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी उनका विश्वास कृष्ण भगवान में अडिग रहता है। उनकी प्रार्थना और आस्था के कारण एक चमत्कारी घटना घटती है और धन्ना सेठ सुरक्षित बच जाते हैं। न केवल उनका जीवन बचता है, बल्कि उन्हें अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त होती है। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धन्ना सेठ के सुरक्षित लौटने के बाद वह अपने पास मौजूद सभी मोती मंदिर को दान कर देते हैं। इस कार्य के माध्यम से वे यह संदेश देते हैं कि संग्रह करने से अधिक महत्वपूर्ण है बांटना और दूसरों के साथ साझा करना। उनका यह कदम समाज में उदारता और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। धन्ना सेठ का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल अपने लिए रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। मंदिर को मोती दान करना उनके विश्वास और सेवा भाव का प्रतीक है। धन्ना सेठ की प्रसिद्धि स्वर्णपुर से आगे बढ़ने लगती है, जिससे उनका नाम दूर दूर तक फैल जाता है। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ती है। कुछ लोग उनकी सफलता से असंतुष्ट रहते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। इसी बीच राजकीय कर अधिकारी उन पर कर चोरी का आरोप लगाते हैं। यह आरोप धन्ना सेठ के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इन आरोपों का सामना कैसे करते हैं और अपनी साख को बनाए रखते हैं। धन्ना सेठ को राज दरबार में बुलाया गया है, जहां उन्हें आरोपों का सामना करना है। इस कठिन परिस्थिति में भी वे अपनी विनम्रता और भक्ति को बनाए रखते हैं। राज दरबार की गंभीरता के बावजूद धन्ना सेठ का मन ईश्वर में अडिग रहता है। वे अपने व्यवहार में कोई घमंड नहीं दिखाते और सच्चाई के साथ अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। उनकी आस्था उन्हें साहस देती है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहते हैं। यह घटना उनके चरित्र की गहराई और दृढ़ता को दर्शाती है।